नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैंने कुछ अरसा पहले एक अमल दिया था, बहुत ही मुजर्रब अमल दिया था। तो दोस्तों के कहने पर, दोस्तों के इसरार पर, आप हजरात के इसरार पर कि उसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं कि कुछ उसके हमें मज़ीद फ़ायदे भी बताए जाएं कि हम तो इस अमल को कर ही रहे हैं, इस अमल को पढ़ रहे हैं, हमें तो बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को दोबारा से बनाएं, दोबारा से आप लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। तो मैं दोबारा से इस वीडियो को लेके आया हूं, दोबारा से इस अमल को लेके आया हूं, आप हजरात तक पहुंचाता हूं जो ऑथेंटिक और 100% हैं और 100% इसके रिजल्ट मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि कुरान मजीद का देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है। कोई एक सूरत पढ़ लें, एक आयत पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें, क्योंकि कुरान मजीद तो सिर्फ देखना ही सवाब है। तो मैं उस सूरत के मुताल्लिक बता रहा हूं जिसको 3 मरतबा पढ़ लिया जाए तो पूरे कुरान मजीद का सवाब लिख दिया जाता है। यकीनन आप हजरात समझ गए होंगे, वो है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा ही महबूब है। अब इसके मैं कुछ चंद फ़ायदे दोबारा आप हजरात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। ये वो फ़ायदे हैं जो नहीं भी पढ़ता होगा इस सूरत को, वो भी पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। सूरतुल इखलास कितनी पढ़नी चाहिए, तादाद कितनी होनी चाहिए? सूरतुल इखलास कम से कम दिन के अंदर 200 दफ़ा पढ़नी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एक ही जगह पर बैठें और चिल्ला कशी करें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 20 दफ़ा पढ़ लें। 100 दफ़ा तो यूं हो चुका, बाकी 100 जो है वो आप चलते फिरते पढ़ लें, 200 दफ़ा हो जाएगी। अब इसके थोड़े से मैं आपको फ़ायदे गिनवाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, इसको मामूल बना लेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो है सूरतुल इखलास पढ़ने का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 300 दरवाज़े, जो सूरतुल इखलास 200 दफ़ा पढ़ता है, 300 दरवाज़े गज़ब के उसके ऊपर बंद कर देते हैं। कहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, गज़ब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा, 300 दरवाजे रहमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन 300 दरवाजे रहमत के खोल देंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका मर्तबा कहाँ होगा, मुआशरे के अंदर आपकी इज्जत कितनी होगी। क्या फिर आपको किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नंबर 3, 300 दरवाजे रिज़्क़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देंगे। 300 दरवाजे रिज़्क़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देंगे। बग़ैर मेहनत के आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ अता फरमाएंगे। और इसका चौथा फ़ायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर मेहनत के अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएंगे। आप मेहनत नहीं करें, सिर्फ इसको पढ़ें, आपकी दहलीज तक इल्म खुद पहुँचेगा। अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएंगे, क्योंकि वो हलीम भी हैं। आपका सीना अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देंगे। अगला फ़ायदा, 66
قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. 66 قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ عطا فرمائیں گے. اس سے اگلا فائدہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. کتنے؟ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اس سے اگلا فائدہ جنت میں اللہ رب العالمین 20 محل عطا فرمائیں گے. ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. یاقوت اور مرجان کے وہ محل بنے ہوئے ہوں گے. 70,000 وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے. اس سے اگلا فائدہ 2000 رکعت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اب کون ایسا انسان ہے جو دن بھر کے اندر وہ 2000 رکعت پڑھے؟ یقیناً 2000 رکعت کوئی نہیں پڑھ سکتا. جو 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے 2000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. آخری فائدہ جب یہ میں فائدہ آپ کو بتاؤں گا، آپ اس عمل کو، اس صورت کو ہر حال میں یعنی آپ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے. منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں دیدار نصیب ہوگا. سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے. تو اب کون ایسا ہے جس کے پاس ٹائم بھی ہو، وقت بھی ہو، فارغ بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ اس کو نہ پڑھے؟ دیکھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، غضب کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں گے، رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، علم آپ کی آپ کی دہلیز تک پہنچے گا، حلم آپ کا سینہ اللہ رب العالمین کھول دیں گے، گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے. تو کون سی بڑی ایسی مشکل بات ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ اس کو صرف 200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اس کو ہر حال میں پڑھیں. میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، التجا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی یہاں بھی عزت ہوگی، مقام ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی. اس عمل کو آپ سب حضرات خصوصی طور پر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.